गाइस, थैंक्स लॉट ये स्टोरी को पसंद करने के लिए। तो अभी इसका लास्ट पार्ट एक्सप्लेन किया जाए जो है पार्ट 10। तो चलो वो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं ली जो साइमन को जलाने के लिए जिन्ना से ज़्यादा क्लोजी हो रहा होता है। तो पहले तो हमारा साइमन इग्नोर मारता है यार, लेकिन वो कुछ ज़्यादा चिपक रहा होता है जिन्ना के साथ, और जिन्ना तो एक्टिंग कर रहा है, वो भी चिपक रहा होता है, जिससे इसकी लग जाती है क्योंकि ये जिन्ना को बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना। तो ये बोलता है कि तुम लोग को जो भी करना है मुझे यहाँ से जाने दो पहले, तो जो भी कर लो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ली बोलता है कि बेटा अगर तू चले जाएगा तो हमको इतना मज़ा नहीं आएगा बोल के। तो इसे बहुत गुस्सा आता है। तो ये ली के ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है, जिन्ना उसे पकड़ लेता है, प्रिटेंड करता है कि बहुत गुस्से में है, तू ली के ऊपर हाथ कैसे उठाने जा रहा था। तो उसको रूम में बंद करने के लिए जाता है, उसे धक्का मारता है। लेकिन जब वो रिटर्न जा रहा होता है तभी हमारा साइमन उसे हक कर लेता है फुल टू टाइट। वो उसको दूर करने का ट्राई करता है तो देखता है ये तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा, अम्मियाँ मतलब रो रहा, जिससे ना जिन्ना पिघल जाता है और बोलता है कि मैं जो भी कर रहा तेरे को फ्री करने के लिए कर रहा भाई, तो तू थोड़ा कोऑपरेट कर। उसे कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है भाई तू। तो वो रोकता है कि मुझे कुछ बात करनी है तेरे से, तू मुझे क्लैरिटी दिए बिना नहीं जा सकता। लेकिन वो चले जाता है, जिससे इसका दिल और टूट जाता है। कितना रोतलू है बे तू। ठीक है, रोना अच्छी बात होती है बाय द वे। तो जिन्ना ना साइमन के लिए बुरा फील कर रहा होता है, तो वो जाता है ली के पास और उसे ना काइंड ऑफ रोमांटिक वे में इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा होता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है जब साइमन तुझे टच करे, हमारे बीच में रहे, मैं नहीं चाहता वो हमारे साथ रहे, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं ही तेरे लाइफ में रहूँ, तो साइमन को भेज थे। तो अभी ली याद करता है पास्ट। मैंने बोला था ना तुम लोग को कि साइमन जिन्ना का जैसे उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग है, वैसी ना ली भी है उसके लाइफ में। देखो तो साइमन और ली बेस्ट फ्रेंड होते हैं, क्लासमेट होते हैं, और ली उसके क्लास का प्रेसिडेंट होता है। तो वो हमेशा साथ में स्कूल आना, क्योंकि वो दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं। ली देखता है कि साइमन जिन्ना के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो साइमन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर करना नहीं जानता। तो वो साइमन को बोलता है कि वो पागल लड़का, उसकी मम्मी पागल है, मम्मी बोली मेरी कि उसके साथ मत रही हो। तो साइमन बोलता है तो ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसकी मम्मी पागल नहीं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है बस। जिससे इसे बहुत बुरा लगता है। ली सोचता है कि साइमन ने उसके वजह से इसे गुस्सा किया है, सो रिवेंज तो बनता है। तो क्या अपना ली रोज़ जाके जिन्ना को परेशान करता है कि कचरे उठा, इधर रख उधर रख, ब्ला 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 ब्ला। तो हम देखते हैं तभी हमारा साइमन वहाँ पे आ जाता है एज ए सुपर हीरो और बोलता है कि ली तू क्या कर रहा। तो पहले उसको जोरदार सिर पे पंच मारता है और बोलता है कि तू ऐसे कैसे कर सकता है। तो ली बोलता है कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, उसके साइड कहीं को ले रहा। तो बोलता है जो सच है ना, सॉरी सो सही है ना, सॉरी क्या बोलते यार इस पे डायलॉग, कि तू गलत कर रहा था बोल के उसमें फ्रेंडशिप नहीं आती। चलो कोई भी एक डायलॉग सेट हो जाए बस। तो वो भाग जाता है रोते हुए। साइमन जिन्ना को गुस्सा करता है कि कब से चल रहा है ये अत्याचार। जिन्ना बोलता है 1 हफ्ते से, क्योंकि वो बंदा बोला कि अगर मैं नहीं करा तो वो तुझे परेशान करेगा। तो क्या मैं भूल जाती हूँ। तो साइमन ना बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है बेब, मैं उससे हाइट में बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं कभी भी किसी को भी मार सकता। मतलब अभी का साइमन देख लो रो थ्रू, और छोटे का साइमन देख लो फुल ऑफ कैट्स। और दोनों ऑपोजिट हो गए नहीं। पहले जिन्ना कितना स्वीट, एक होता है ना देखने में ही मासूम, अभी का जिन्ना देख लो हॉट सेक्सी। और साइमन को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला। डिफरेंट है नहीं, डिफरेंट लेकिन बहुत अच्छा डिफरेंस है। सो अभी क्या है कि क्या कर रहे हैं इन लोग। ओके अभी ली ना जैसे कि जिन्ना बोलता है कि साइमन को भेज दो, हम दोनों की लाइफ अभी सेटल हो गई बोल के। लेकिन ली बोलता है कि मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। तो अभी हम देखते हैं साइमन क्रिस्टल यूज़ करता है, जिन्ना को अपने ड्रीम में बुलाता है एंड उसे बोलता है कि तू ऐसा कहीं को कर रहा। तो वो बोलता है कि मैं को तेरे से बात नहीं करना, क्योंकि इसे डर रहता है कि एनवी क्रिस्टल यूज़ करके ली ना आ जाए। तो वो वहाँ से जाने लगता है, बोलता है मैं तेरे से अब प्यार नहीं करता। तो
साइमन सोचता है कि काश मैं इसकी ट्रू फीलिंग जान सकूं। तो क्या, जैसे कि ये ओनर होता है लव स्टोन का, अभी फ़िलहाल इसके पास वो स्टोन है ना, तो उसके सब क्या बोलते फ्रेम जैसे पूरे दिखने लगते, लाइक मूवी जैसा। उसमें दिखता है कि क्लास के लोग बात कर रहे होते हैं कि साइमन और जिना गे है बोल के। तभी वहाँ पे कौन आता है, जिना आता है। वहाँ पे जिना आता है और वो बोलता है कि तूने साइमन को बोला तो चल ठीक है, मेरे को कहीं को बोला, वो पोस्टर मैंने ही लगाया था क्योंकि प्रेजेंटेशन में वो बंदा कुछ करा नहीं और अच्छा खासा स्कोरिंग ले लिया फ्री फोकट का, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसे पोस्टर लगा दिया उसको बदनाम करने के लिए। तो मेरा नाम लियो भी मत, नहीं तो तुम सबकी वाट लगा दूंगा। तो इधर उधर होना बोल के चीज़ों को इधर उधर फेंकता है जिससे वो लोग डर जाए, उन लोग को सिंपैथी हो जाए साइमन के थ्रू, और सोचे कि बेचारा साइमन की गलती नहीं है तो कमीना जिन्ना है, तो जिना कहीं को कर रहा है ये, जिससे साइमन के ऊपर जो पोस्टर के वजह से ना सो कॉल सब लोग हाइपर होके थे कि गे है बोल के, तो वो लोग इसे हेट करें, साइमन को हेट ना करें। तो ये जो चीज़ थी ना, इसके वजह से तुम याद है साइमन को नेक्स्ट डे से उन लोग नॉर्मल ट्रीट कर रहे थे और साइमन को लगा कि वो ली के वजह से हो रहा, लेकिन नहीं, इसके वजह से हुआ। अदर थिंग इज़ दैट वो क्रिस्टल पकड़ के सोच रहा होता है कि अगर मैं ली के लाइफ में आ जाऊँ तो ली साइमन को जाने देगा, तो मैं अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करूँगा साइमन के लिए। तो अब हमारा साइमन फुलटू गुस्से में बोलता है कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, प्रपोज मार दिया इसने गुस्से में ही सही, तो तू मेरे से पीछा नहीं छुड़ा सकता, अभी अपन फॉरएवर साथ रहेंगे और अपने लाइफ में ना सोसाइटी या ली कोई भी आने तो अपन साथ में उनकी वाट लगाएंगे। वो और क्या, किस भी करता है, हाँ किस भी करता है, दिखता नहीं है तुम लोग को, हर चीज़ बोलना पड़ता है क्या। फिर उसे ज़ोरदार किक मारता है और बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा कहीं को बनना भी बोल सकता था ना मुझे। तभी वहाँ पे तालियां मारते हुए ली आता है, बोलता है कि अच्छा नाटक था तुम दोनों का। तो अभी जिन्ना बोलता है कि जैसे कि अभी साइमन बोल रहा है कि वो हमेशा मेरे साथ फॉरएवर रहने वाला है, तो हम डरते नहीं है तेरे से। तो क्या, अपना ली विलनगिरी दिखाता है, एनवी स्टोन को चमकाता है और दोनों को बंदी बना लेता है। बोलता है कि बेटा तुम लोग ये ड्रीम में साथ हो, ड्रीम टूटेगा, मैं तुम दोनों को अलग अलग बेसमेंट में बंद करूँगा, रहोगे तो तुम लोग हमेशा अलग अलग, लेकिन मेरे साथ रहोगे साथ साथ, लाइक मैं तुम दोनों के साथ रहूँगा बट तुम दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो साइमन उसे बटर अप करने का ट्राई करता है कि इतने दिनों से मैं तेरे साथ रहा हूँ ना, तो मुझे मालूम है तो ऐसा नहीं है जैसा तू दिखाता है। तो कुछ सेकंड्स के लिए वो सोचने लगता है, लेकिन फिर वो क्रीपी वे में हंसता है और बोलता है कि बेटा तूने मुझे पहचाना ही नहीं, मैं जैसा हूँ दिख रहा वैसी हूँ। तो वो जिन्ना के पास जाता है, काइंड ऑफ उसके नेक पे किस करने जा रहा होता है, जिससे हमारी साइमन की लग जाती है कि मेरे जिन्ना को तूने टच करने की कोशिश कैसे की। और इसके दिमाग में थोड़ा इसको रियलाइज़ होता है कि भाई जैसे कि जब ये सोचा था कि जिन्ना का ट्रू फीलिंग जाना तो वो पूरा मूवी चलने लगा, वैसे ही दैट मीन्स ये अब जैसे ली एनवी स्टोन से ड्रीम को कंट्रोल कर सकता है, ये भी कंट्रोल कर सकता है। तो ये उसे जोरदार किक मारता है और उसे बोलता है कि मैं भी कंट्रोल कर सकता हूँ। क्या गुड न्यूज़ है ना, मुझे थोड़ा लेट से समझ में आया लेकिन समझ में आ गया, तब मैं तेरा वाट लगाऊंगा। तो उसको फिर जंजीर से बांधता है, ये जंजीर तोड़ता है और क्या, फिर ये हंसने लगता है, बोलता है कि अरे तू क्या बोलता है यार, मैं डायलॉग भूल गई, कि मैं तुम लोग को रियल लाइफ में नहीं छोड़ूंगा। ओके, रियल लाइफ में ये किडनैप करने वाला है ना ड्रीम टूटने के बाद, तो इसके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो ये क्या बोलता है कि तू बचेगा ही नहीं अभी, तो रियल लाइफ में कहाँ से तू हमको किडनैप करेगा। तो ये मारने जा रहा होता है, जिन्ना बोलता है कि साइमन तू क्या सही में मारने जा रहा है। तो बोलता है कि हाँ बेब, हम दोनों के लिए इसका सैक्रिफाइस करते हैं ना। एंड बूम, नहीं मारता है बेब, साइड में मारता है। वो डर जाता है लेकिन ली, तो ये बोलता है कि अब तुझे समझ में आया डर क्या चीज़ होती है, तूने इतने लोगों को सताया है, तुझे अब वो फीलिंग समझ में आ रहा है कितना बुरा फील होता है बोल के। और मुझे जानना है कि तू ऐसे काहे को कर रहा, मतलब कोई भी बुरा होता है ना उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। तो जो लव स्टोन होता है उसको हाथ में पकड़ के बोलता है कि मुझे ली का साइड दिखाओ कि वो काहे को ऐसा है। तो दिखाया जाता है जब ली छोटा था उसको एक बिल्ली मिलती है, वो बिल्ली उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, वो मर भी जाती है, वाह। तो उसका पप्पा उसकी बिल्ली को उठाता है प्यार से और कचरा गुंडी में फेंक देता है प्यार से और इसे बोलता है कि बच्चे तू बहुत स्ट्रांग है, तुझे रोना नहीं है। तो ली सोचता है कि अगर मैं इससे क्लोज नहीं होता था ना उतना, तो रोता नहीं था, तो अब से मैं किसी से भी उतना क्लोज नहीं होऊंगा जिससे मैं खुद को हर्ट करूं।
तो सेकेंड टाइम ये जिन्ना से क्लोज़ होता है, क्योंकि वो छोटे पर जब मिलते हैं तो उसको ऐसे बेस्ट फ्रेंड समझता है, लेकिन उसे मालूम पड़ता है जब ये साइमन को ज़्यादा पसंद करता है तो ये गलत वे में जिन्ना को पाने का कोशिश करता है। जिन्ना को मालूम पड़ता है, वो उसके पंच मारता है और ये फिर सोचता है कि यार मैंने क्या किया, मतलब कई को क्लोज़ हुआ फिर से। तो अभी थर्ड सिचुएशन वो था जब ये जीहू के साथ था। तो ये जीहू को पूछता है तूने ड्राइंग में मुझे सिंह कई को दिया, मतलब डेविल कई को बना। तो जीहू बोलता है कि जो मेरा फेवरेट कार्टून है उसमें एक डेविल है, वो आपके जैसा दिखता है, लेकिन आपके आँखों को देखे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई फ्रेंड नहीं है, जैसे उसका भी कोई फ्रेंड नहीं है। तो ली को बुरा लगता है। फिर ना जीहू हंसने लगता है, बोलता है कि ना मेरे को ना गलतफहमी हो गई, लाइक आपका तो फ्रेंड्स है, आपके फ्रेंड्स तो जिन्ना और साइमन है, तो आप डेविल नहीं हो। तो उसे अच्छा लगता है कुछ सेकंड्स के लिए कि मेरा फ्रेंड्स है, मैं अकेला नहीं हूँ बोल के। तो अभी प्रेजेंट में साइमन उसे बता रहा होता कि बेटा तूने ना सिर्फ अपनी साइड देखी है, दूसरे की साइड नहीं देखी है। अब मैं तुझे दूसरे की साइड दिखाता हूँ, वो जो क्रिस्टल है उसके हेल्प के थ्रू। अभी ये जब इसकी हाथ में चोट लगी थी ना, तब साइमन इसको पूरी रात टेक केयर करता है और साइमन सोचता है कि बंदा कितना अच्छा है, काश इसको मेरे ऊपर क्रश नहीं होता था तो हम एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स रहते थे। अब हमें वो सिचुएशन दिखाई जाती है जब जिन्ना और ली का झगड़ा होता है और जिन्ना ली को छोड़ के चले जाता है। फिर बाद में जिन्ना को रियलाइज़ होता है कि ली उसका बेस्ट फ्रेंड है यार, वो उसे ऐसे लवर वे में देखता है, लेकिन जिन्ना उसे वैसे नहीं देखता है, इसलिए शायद ली से गलती हो गई। तो ये उसके लिए मेडिसिन लेके जाता है, सोचता है कि मैं उसे सॉरी बोलूँगा और उसे मना लूँगा, लेकिन वो वहाँ पे रहता नहीं है। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली का पप्पा कचरा कुंडी से वो बिल्ली को उठाता है एंड उसे दफनाता है, आत्मा शांति भाव बोलता है और बोलता है कि थैंक यू, तुमने मेरे बच्चे का एक बेस्ट फ्रेंड बना और उसकी लाइफ में खुशियाँ लाए। और अपने बच्चे के पास जाता है, उसके सिर पे हाथ फिरौता है, उसे बोलता है कि मैं तेरे से बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता तू रोतलू बने, मैं चाहता तू स्ट्रांग बच्चा बने। गलत बात है पेरेंट्स, अगर तुम्हारा बच्चा रोता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रांग नहीं है। जो रोते हैं ना वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। लड़की लड़का फ़र्क मत देखो, अगर रो रहे तो उनको रोने दो, बट उनको सिखाओ कि रोने के बाद टूटना नहीं है, उठना है, ठीक है, क्योंकि रोने के बाद रिलैक्स फील होता है यार। तो अभी प्रेजेंट में ली भी रोता है एंड आई मीन प्रेजेंट बड़ा ली रोता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसको सब लोग उससे प्यार करते थे बोल के। तो साइमन उसके पास आता है, सिर पे हाथ फिरौता है, तो ली बोलता है सिंपैथी नहीं चाहिए, तुम दोनों अब साथ में रह सकते हो, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा और सॉरी मैंने जो भी कुछ किया तुम दोनों के साथ। तो जिन्ना बोलता है कि तेरा सॉरी हमें नहीं चाहिए, हम तुझे खोना नहीं चाहते, अभी कॉलेज खुल रहा तो मैं तुझे कॉलेज में देखना चाहता हूँ। तो साइमन भी चांस पे चांस मान लेता है, बोलता है कि तेरी सॉरी नहीं चाहिए, हमको सॉरी के प्लेस पे ट्रीट चाहिए पूरी सेमेस्टर, मतलब पूरी सेमेस्टर तो हमको फ्री का खाना खिलाएगा। तो ली बोलता है ठीक है बोल के कॉलेज में मिलते हैं। फिर हम देखते हैं क्रिस्टल चमकता है और वो क्रिस्टल कितना अच्छा है रे, फ्री का इन लोग का हनीमून ट्रिप देता है। तो फ्री का कुछ भी मिले तो कहीं का छोड़ना है भाई। तो दोनों बहुत ज़्यादा बात करते हैं, एक दूसरे को और समझते हैं, सॉरी बोलते हैं कि वो लोग समझ नहीं पाए। साइमन स्पेशली सॉरी बोलता है कि उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाया, उसके लिए मतलब सबके सामने उसने एक्सेप्ट नहीं किया उसके प्यार को। तो बोलता है कोई नहीं बेटा, सिचुएशन ही वैसा था और ये चीज़ों को ना समझने में टाइम तो लगता है, मैंने कुछ ज़्यादा जल्दबाजी कर दी बोल के वो उसके सिर पे किस करता है। दोनों इंटीमेट होते हैं। जैसे कि अब दोनों मिल चुके होते हैं तो जो क्रिस्टल होता है वो नॉर्मल स्टोन में चेंज हो जाता है। अब ये कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे इनको किसी से डर नहीं रहता। थोड़े लोग सपोर्ट करते हैं, थोड़े लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लाइक क्या लोग हैं यार, ऐसे लोग के साथ हमें रहना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, क्रिटिसाइज़ तो बहुत कर लेंगे। थोड़े लोग उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई रहे ना रहे फ़र्क ही नहीं पड़ता, लाइक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ना सिचुएशन की वजह से जो हालात होते हैं ना हमें बहुत स्ट्रांग बना देते हैं। वैसे इनकी जो बॉन्डिंग होती है इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है कि अब कोई नहीं तोड़ पाएगा। और अब तो ली भी इनका बेस्ट फ्रेंड कैटेगरी में आ गया, मतलब तीनों अब बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो हो गई ना हैप्पी एंडिंग, और कितनी हैप्पी एंडिंग चाहिए भाई। तो गाइस जो सोचे थे कि मैंने बोला था कल वीडियो अपलोड करूँगी यार, तो मैं वर्ड्स से पीछे नहीं हटती, हुआ ये मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठ के थी फुल टू रेडी होके, लेकिन
वो टाइम पे कुछ रिलेटिव्स आ गए, उनको खाना बनाना पड़ा, तो पूरा टाइम वो निकल गया। फिर रात को करना सोचे तो नीचे कॉलोनी के लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, तो मुझे झगड़े शेयर करने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। किडिंग, ओके। तो चलो सुनाते हैं, इंटरेस्टिंग है बोल के। क्या हुआ, हमारे कॉलोनी में एक बहुत साइको इंसान है, मतलब कुछ काम तो करते नहीं अंकल, वो जाके ना लेडीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। हमारा कॉलोनी ना क्या बोलते हैं यार, एक लॉन्ग कॉलोनी है, लाइक हैंडीकैप पीपल रहते, तो वो काइंड ऑफ मिलिट्री रिटायर है समथिंग बोलते, बट मुझे तो साइको लेवल उसका देख के लगता नहीं है कि वो ऐसे कैटेगरी से आया होगा, क्योंकि हमेशा छोटे छोटे बातों पे पुलिस केस करता है। एक लेडी है जिनका हस्बैंड नहीं है, वो उसकी छोटी दुकान है, उसके ऊपर केस लगा दिया कि क्योंकि वो हम लोग नॉर्मली छोटे छोटे दुकान होते हैं वहाँ से राशन लाते हैं, तो वो नहीं दिए क्योंकि उधार नहीं देना बोल के। ये इसने क्या किया, उसके ऊपर इतने गंदे गंदे आरोप लगाए कि वो धंधा करती है, दारू बेचती है। ऐसे ही बहुत लोगों को ये ऐसी छोटी छोटी बातों पे ना क्रिटिसाइज़ करना। हस्बैंड वाइफ हमेशा लड़ते रहते हैं, बेडशीट जला दिया, कपड़े जला दिया, तो बुढ़े अंकुल जाके पूछे कि काई को ऐसा कर रहे बेटा, चुपचाप शांति से रह सकते ना। वो डंडा लेके उनको फुलटू मारा। फिर हमारी कॉलोनी की ना जो आंटीज़ हैं ना, सीरियसली सुपर हो यार, तुम लोग पूरे मिले और उसको ज़ोरदार धोए। बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता, मालूम ऐसे साइको लोगों को धोए तो, मतलब उन लोग ना लेडीज़ को कमज़ोर समझते यार। हस्बैंड अगर हैंडीकैप है तो कुछ भी बोल के आके कैसे कैसे बोल सकता बे तू कि वो लोग कमज़ोर है बोल के। उसकी इतनी वाट लगा है ना, पूछो मत। तो वो देखने में मैं बिज़ी हो गई तो सोई नहीं, और बाकी का टाइम मेरे को लॉकअप देखने में, मतलब आधा फाइटिंग उधर, तो मैंने सोचा कि थोड़े फाइटिंग में लॉकअप में देख लूँ, तो हो गया पूरा ना रात ख़त्म। 4:30 को मेरा क्या था शिफ्ट था, 2 o'clock में छुट्टी। फिर मैंने फ्रेश अप हुआ, फिर डायरेक्ट वीडियो में सोई नहीं हूँ। क्या हूँ डिस्टर्ब मत करो बेब। फिर भी मैंने वीडियो बनाई, कई को फॉर यू गाइस, नॉट फॉर मी क्यों मैंने वीडियो लाने वाली हूँ मैं। तो पार्ट 9 में जैसे मैंने बोला था कि क्वेश्चंस है पूछ लो, बहुत लोग पूछे लेकिन कुछ लोग नहीं पूछे। पूछ लो यार, तुम लोग को मेरे लाइफ से कुछ जानना नहीं है क्या? और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ Q&A बनाने के लिए, क्योंकि मतलब मैं वीडियो पे यूट्यूब पे वीडियो डालती ही थी कि मुझे Q&A बनाना है बोल के। सोची थी कि 10,000 होगा, लेकिन इसका ऑडियंस बहुत कम है यार, इसके रीच ना ज़्यादा नहीं हो पाते। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, 6,000 भी बेस्ट है, तो 6,000 पे ही Q&A बना लेते हैं। ये थैंक यू फॉर दैट। तो अभी देखते हैं तुम लोग पार्ट 10 में कितना अप्रिसिएशन देते हो, क्वेश्चंस देते हो, कितने पूछते हो। क्या है कि तुम पूछोगे तो नहीं, लेकिन जो भी पार्ट 9 में पूछे थैंक्स अलॉट, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। तो अभी तो मेरा पीरियड चल रहा, तो मेरे को स्टमक पेन होता है यार, तो इसमें मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। अभी ये मत करना है कि ओ माय गॉड हाउ कुड यू से लाइक दैट। नॉर्मल होता है बेब, नॉर्मल होता है, टोटली फुल्ली नॉर्मल होता है। जस्ट मेरे को पेन ज़्यादा होता है तो मैं इसमें फिर भी मैं वीडियो बना ली। सोच लो Q&A के लिए अच्छा क्वेश्चन पूछ लियो, ठीक है। तो आज मतलब 2 दिन तक वेट करूँगी क्वेश्चन के लिए, नहीं 1 दिन के लिए वेट करूँगी। अगर सिचुएशन अच्छा हुआ, मतलब साउंड बैकग्राउंड कुछ डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि एक ही रूम है यार, उसमें कोई आ गया ना तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती, इसलिए प्रॉब्लम होती है। कितने बोलती हूँ ना मैं। क्वेश्चंस पूछ लेना, लास्ट का लाइन ते बोलना का लाइक सब्सक्राइब ब्ला ब्ला। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और कमेंट बे, और नोटिफिकेशन और कितना रार्ची वाले थे फिर भी नहीं करते हैं लोग, लालचपन दिखाते हैं फिर। मम्मी आप फुलतू में थक गई, अब मैं सोने जाऊंगी। बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय 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 बाय।